तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपको फैक्ट्री में कुछ ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह चीजें आप उपयोग में तो लेते हो, लेकिन कभी सोचा नहीं कि इन चीजों को आखिर बनाया कैसे जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का यह मजेदार वीडियो, जिसमें आपको भरपूर मजा आने वाला है। नंबर 1 पर है पेंसिल मेकिंग प्रोसेस। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले पाउडर के अंदर पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। फिर एक दूसरी मशीन इस मिक्स किए हुए माल को कच्ची पेंसिल के आकार में काटती जाती है। अब इन कच्ची पेंसिलों को 1500 डिग्री के तापमान में पकाकर इनको मजबूत कर लिया जाता है। अब इन कच्ची पेंसिलों को लकड़ी के सांचों में डालने के लिए लकड़ी की छोटी छोटी पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पहले लकड़ी को एक सांचे के रूप में बनाया जाता है और फिर इन सांचों के अंदर कच्ची पेंसिलों को रख दिया जाता है। इसके बाद इन सांचों के ऊपर अच्छी तरह से ग्लू लगाकर इन सांचों के साथ दूसरे सांचों को अच्छी तरह से चिपका दिया जाता है। फिर इन सांचों को कुछ समय तक सुखाने के बाद इन सांचों को पेंसिलों के आकार में काट लिया जाता है। अब इन पेंसिलों के ऊपर जिस रंग का पेंट करना होता है उस रंग के कलर को मिक्स करके इन पेंसिलों के ऊपर पेंट कर दिया जाता है। इसके बाद पेंसिल बनाने वाली कंपनी का नाम लिख दिया जाता है। अब बात करते हैं रंगीन पेंसिल बनाने के बारे में। रंगीन पेंसिल बनाने के लिए पेंसिल को जिस रंग का बनाना होता है उसी रंग के अनुसार ग्रेफाइट और क्ले पाउडर के अंदर उस रंग का पाउडर मिक्स कर दिया जाता है, जिससे पेंसिल लाल, हरी या पीली किसी भी रंग की बनाई जा सकती है। इसके बाद इन पेंसिलों को दूसरी पेंसिलों की तरह ही लकड़ी के सांचों में बंद कर इनके ऊपर भी पेंट कर दिया जाता है और फिर इन सभी पेंसिलों को पैक कर बाजार में बेच दिया जाता है। नंबर 2 पर है शटल कॉक मेकिंग प्रोसेस। इससे आपने बचपन में खेला तो बहुत होगा, लेकिन हम आपको आज इसकी मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हंस को नंगा किया जाता है। साले का खोपड़ी तोड़ दे। मेरा मतलब है कि इसके लिए कंपनी पहले भारी मात्रा में हंस के पंखों को खरीदती है और फिर इन पंखों को सेम साइज में करने के लिए इन्हें एक एक कर मशीन में लगा देती है। यह मशीन सभी पंखों को कटिंग करके एक समान साइज में कर देती है। इसके बाद कंपनी इन पंखों के लिए गद्दी बनाती है। इस गद्दी में एक एक कर मशीन छेद करती है। वहीं दूसरी ओर एक मशीन हंस के पंखों को गद्दी में हुए छेद के अंदर पंखों को लगाती रहती है। फिर एक गम मशीन गद्दी और पंखों को चिपकाने के लिए इनको घुमाकर इनके अंदर अच्छे से गम डाल देती है, जिससे यह शटल कॉक अच्छे से जुड़ जाए। इसके बाद शटल कॉक की एक एक कर सिलाई कर दी जाती है और फिर पैक करके मार्केट में बेचने हेतु भेज दिया जाता है। नंबर 3 पर है टूथब्रश मेकिंग प्रोसेस। सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। तो टूथब्रश बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले प्लास्टिक मटेरियल को मशीन में डालकर प्लास्टिक का ब्रश फ्रेम बनाती है। यह फ्रेम बन जाने के बाद कंपनी इस प्लास्टिक फ्रेम में छोटे छोटे होल बनाकर इसके अंदर बड़ी तेजी से ब्रश के बाल लगाती जाती है। यह मशीन इस काम को बड़ी ही तेजी और सफाई के साथ करती है। अब जो बाल ब्रश में सही ढंग से नहीं लगे हुए हैं उनको उठाकर ब्रश को पैक कर दिया जाता है। फिर यह ब्रश आपके दांतों को अच्छी तरह से घिसने के लिए तैयार हो चुका है। नंबर 4 पर है मैच स्टिक मेकिंग प्रोसेस। माचिस की तिल्ली बनाने के लिए खास चुने हुए पेड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है।
पहले इन पेड़ों के तने को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। फिर इन कटे हुए छोटे छोटे पीसेस को मशीन में लगाकर उसकी पतली परत उतार ली जाती है। फिर इस पतली परत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर माचिस की तीलियों का आकार दे दिया जाता है। इसके बाद एक मसाले का पेस्ट बनाकर सांचे में लगी हजारों तीलियों को इस पेस्ट में डुबाकर इन तीलियों को सुखाने के लिए रख दिया जाता है। तीलियों के अच्छी तरह सूख जाने के बाद इन तीलियों को माचिस के डब्बों में भर दिया जाता है और फिर मार्केट में भेज दिया जाता है। फिर यह तीलियां आपके सदुपयोग के लिए तैयार है। नंबर 5 पर है ग्लास बोतल मेकिंग प्रोसेस। ग्लास बोतल बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास के रॉ मटेरियल को एक फर्नेस में काफी देर तक गर्म करके हिलाया जाता है। जब ग्लास का रॉ मटेरियल पूरी तरह से पिघल जाता है तो मशीनों के द्वारा इसे छोटे छोटे अमाउंट में गिराया जाता है। फिर इस मटेरियल से बोतल बनाने के लिए इस मटेरियल को अलग अलग फ्रेम से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में यह मटेरियल लगभग बोतल का आकार ले लेता है। अंत में इसे अच्छे शेप के सांचे से गुजारा जाता है। फिर यहाँ आपकी बोतल बनकर तैयार हो जाती है। फिर यहाँ इसकी अच्छी तरह टेस्टिंग हो जाने के बाद इसको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 6 पर है टेनिस बॉल मेकिंग प्रोसेस। टेनिस बॉल बनाने के लिए सबसे पहले रबर का मटेरियल मशीनों में डाला जाता है। यहाँ इस मटेरियल को यह मशीन एक पेस्ट की तरह बना देती है और फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और इसके बाद में इन टुकड़ों को आधे बॉल की फ्रेम में डाल दिया जाता है और फिर इस फ्रेम की कटिंग की जाती है। अब इसको पॉलिश करके परफेक्ट गोल हिस्सों में काट लिया जाता है। इसके बाद में इसी प्रोसेस से दूसरी वाली आधी बॉल को भी तैयार कर लिया जाता है। फिर इन दोनों हिस्सों को हाइड्रोलिक मशीन से गम के द्वारा चिपका दिया जाता है। फिर इनको कुछ समय तक सुखाने के बाद इन टेनिस बॉलों पर रंगीन कपड़ों से कोटिंग की जाती है और फिर इन टेनिस बॉलों को डिब्बों में पैक कर आप लोगों के खेलने के लिए तैयार कर दी जाती है। तो आज का यह वीडियो यहीं खत्म होता है और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।